हमारे बस का नहीं है, इसे मैं उठाऊंगा। तरकीब नंबर 13। फौरी गए खान साहब के पास और खान साहब के कान में कहा। खान साहब फौरी उठ गए। दिलीप कुमार को बड़ी हैरानगी हुई। अरे भाई कमाल कर दिया है, हमने तकरीबन तमाम लोगों ने इसे समझाया लेकिन इसके समझ में नहीं आई। अरे तुमने इसके कान में क्या पढ़ के फूंक मारी है जो फौरी उठ गया है? ये तरकीब नंबर 13 थी। मैंने इसे कहा बोंगे, जिस सीट पे तू बैठा है ये सीट मस्कत जाएगी नहीं। साहब चंद दो तीन एक आवाजें मैं आपको और सुनाना चाह रहा हूं कि एक बहुत अच्छे फनकार हैं तारिक अजीज साहब, सीनियर फनकार हैं। इतने अच्छे वो बोलते हैं लेकिन बोलते बोलते नीलाम घर में आ जाते हैं। पिछले दिनों में वो शाहजादान थे, बहुत अच्छे बोलते बोलते नीलाम घर में आ जाते हैं। इससे पेशतर मैं बताऊं, आज आपके चेहरों पे मुस्कुराहट है। वो क्यों मुस्कुराहट है कि कराची में खुशहाली है, अमन है। जब कराची में खुशहाली नहीं होती है, बदअमनी होती है, तो लोग कराची में आते भी नहीं है। मेरा एक दोस्त है, वो कहता है यार नेमत है, सिंधी है, यार खुदा का कसम यकीन मानो कराची यार रोशनियों का शहर है। मैं कभी कभी कराची जाता हूं, तारिक रोड पे खड़ा होता हूं, ऑटोमेटिक मेरी आंखों में रोशनी आती है। यार ईमान से ऐसी झलकियां हैं। और जब कराची का हालत खराब हो ना, तो ईमानदारी की बात मैं सोचता हूं मैं जाऊं नहीं जाऊं। फिर मैं बोलता हूं कभी ऐसा नहीं जाऊं, बस में आऊं अखबार में, बड़ा गड़बड़ है। तो साहब जब कराची के हालात खराब होते तो लालू खेत में एक बड़े मियाँ साहब ने कहने लगे एहतमाम करें, यहाँ पर मौलाना साहब का तकरीर करेंगे, अल्लाह का रसूल का जिक्र होगा, मोहल्ले में भाईचारा होगा। लेकिन मौलाना साहब नहीं आए तो बड़े मियाँ बड़े सट गया। कल लगा मौलवी को बुलवाया था, लोगों को बुलवा लिया, स्टेज लगवा लिया, अब कल लगा मौलवी कहाँ भाई? कल लगा भाई हम तो नजराना भी दे के आए थे, वो नहीं आए तो क्या करें? तो वो साहब एक पंजाबी साहब खड़े थे, लाहौर से आए थे। कंधा मेरी बात सुनो, कमाल की बात, अगर मौलवी नहीं आया तो कोई ये मतलब नहीं है तकरीर नहीं होगी। एक गली छोड़ो दूसरे गली के अंदर खुदा की कसम एक मौलवी की नकल करता है, मगर मौलवी नहीं है। मगर यार उसकी बड़ी मजबूरी है, वो कुल्फी बेचता है। अब चाहे वो दही बड़े बेचे, भाई तू से लेके तो आ। तो उस शख्स ने तकरीर तो बड़ी अच्छी की लेकिन जज्बात में आके 2-3 सदा कुल्फियों की लगा देता है। ऐ ईमान वालो, अल्लाह तबारक व तआला जल्ले जलालहू ने तुम्हारे को दुनिया में पैदा क्यों किया? इसलिए पैदा नहीं किया किसी को तकलीफ दो, गर्ज ये कि दुनिया में आने का मकसद अच्छे काम करो। और जिसने भी अच्छे काम किए अल्लाह ताला मरने के बाद उसको जन्नत फिरदौस देगा। और जन्नत की क्या खूबी होगी, वहां पे दूध की नहरें होंगी। अब ये पटड़ी से उतर गई क्योंकि दूध का ताल्लुक कुल्फी से है। वहां पे दूध की नहरें होंगी, वहां पे शहद की नहरें होंगी, वहां पे हूरे होंगी। अरे हूरे भी ऐसी वैसी नहीं, अरे खोए वाली होगी, मलाई वाली होगी, रुपए वाली। तो साहब तारिक अजीज साहब तकरीर तो बहुत अच्छी करते लेकिन करते किस अंदाज में? एटमी धमाकों के बारे में बात। मौजूद खवातीन हजरात, आज अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान 7वीं एटमी ताकत है। एक सुपरफुल पावर हड ने 5 फोन किए कि धमाके न किए जाए, लेकिन आफरीन ने पाकिस्तान पर 5 फोन आए और 5 ही धमाके किए। खुदा की कसम अगर वो 10 फोन भी करता तो हम 10 धमाके करते, बाद में चाहे हमारा ही धमाका हो जाता। नीलाम घर का एक सवाल, हमने इतने धमाकों के बाद एक धमाका और किया। जलसे में एक औरत बैठी हुई थी, आजकल जैसे टमाटर महंगे तो वो बड़ी तपी हुई थी। कहती वे बेड़ा कर का होवे तेरा तारक अजीज, रोंदा धमाकिया नू वे महंगाई कर दी, मिर्चा महंगिया होंगी, भिंडियां महंगिया होंगी, लौकी में टमाटर महंगे। माँ जी मेरी वाइफ का भी ये कहना जवाब दुरुस्त है। साहब बहुत बड़ा पन आपका ये। एक अल्लाह ताला किसी की बनाकर बिगाड़े नहीं, एक ऐसी शख्सियत जब वो कभी तकरीर करते थे एटमी धमाकों के बारे में। मेरे अजीज साथियों, मैं ये बात बताना चाहता हूं, महंगाई का दबाव हम बर्दाश्त कर सकते हैं, मुआशी मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन खुदा न खास्ता दुश्मन कोई हमें ललकारे ये बात हम कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये पूरी कौम का फैसला था कि आप एटमी धमाके करें, मैंने धमाके कर दिए। फिर कौम ने कहा कि कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मैंने उनके कहने से मैंने कदम बढ़ाया, पीछे मुड़ के देखा मैं अकेला ही था। अब मैं, ये आपका बड़ापन है। अब मैं बताना चाह रहा हूं, जो मेरी बहनें मेरी बच्चियां जो बैठी है, पाकिस्तान की इतनी खवातीन है, उस खवातीन में एक खातून जो पाकिस्तान की वजीर आजम 2 मरतबा रह चुकी हैं, वो
وہ اپنے وجود سے زیادہ آواز نکالتی ہیں. پنجاب کے اندر یہ تقریر کر رہی ہیں, تقریر کے دوران میں اذان ہو جاتی ہے تو اذان کا بھی احترام کرتی ہیں اور لوگوں کو خاموش بھی کرتی ہیں. اگر آواز کی میں ایک مرد ہونے کے ناطے عورت کی آواز کی کاپی کروں تو میں آپ سے انصاف لینا چاہ رہا ہوں, تالیاں ضرور بجائیے گا. تو وہ کس انداز میں تقریر کر رہی ہیں, پنجابی بھی گفتگو کرتی ہیں. میرے عزیز ساتھیوں, میرے بھائیوں اور میری بہنوں اور میرے بزرگوں, سنو, یہ لاہور شہر غریبوں کا شہر ہے, یہ شہر کسانوں کا شہر ہے, یہ شہر دادا کی نگری کا شہر ہے, یہ شہر تیر کا نہیں بے نظیر. سنو سنو میری بات سنو, جہاں بھی میں گئی تھی میرے پنجابی بھائیوں نے جوش و خروش کے ساتھ استقبال کیا. خواتین سے مجھے شکایت ہے, کیا ہاتھوں میں مہندی لگی ہے, تالیاں نہ بجا کے ثبوت دے پینا. اور جیڑا کھوسا نہیں پیڑا کڑاب دی قسم اور صدقے جائیے تیرے ہاتھ کے پتر, ہاتھ کے پتر, ہاتھ کے پتر. سنیں, شہید بھٹا یہ کہتے تھے جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ اپنی ماں کو پیدا ہی نہیں ہوا. میں پنجابی میں